दोस्तों, जो पुलिस का काम होता है वो जनता की सेवा करने का काम होता है। अगर वो अच्छे से काम करें तो उनका काम बहुत ही सराहनीय काम होता है। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसा होगा? जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए लगाई गई है वही रक्षा ना करके हमारे साथ गलत काम करने लग जाए, हमारे साथ बदसलूकी करे तो कैसा होगा? दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जो रेप से पीड़ित होती है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी गुहार पुलिस वालों से लगाती है। पुलिस वाले भी उसके साथ उठ खड़े होते हैं और उसे उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर उसके साथ में ये गलत काम होता है। पुलिस वाला फिर खुद उस औरत के साथ वही सब दोहराने की कोशिश करता है जो उसके साथ पहले बीत चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और जब ये मामला उजागर होता है तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि एक रक्षक कैसे भक्षक बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर, इसी का एक थाना क्षेत्र है झालू थाना क्षेत्र। ये झालू थाना क्षेत्र की सितंबर 2023 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला बड़ी ही बुरी हालत में पहुंचती है और वहां जाकर रोने लगती है। जब इस महिला की गुहार सुनी जाती है तो पता चलता है कि इस महिला के साथ में किसी ने गलत काम किया है। वो महिला को बिठाया जाता है और उसे बड़े ही आराम से शांति के साथ पूछा जाता है। तो महिला बताती है कि साहब, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शोएब है। काफ़ी दिन पहले हमारी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंधों में आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, शोएब मुझे घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाता है और हम घूमने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर रात हो जाती है। अब शोएब कहने लगता है कि हमें यहीं पर रुकना होगा और फिर हम यहाँ से सुबह वापस चलेंगे। लेकिन मैं उससे मना करती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, लेकिन मजबूरी बस मुझे वहाँ रुकना पड़ जाता है। और रात को एक कमरे के अंदर वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती रेप करता है, मेरे साथ में दरिंदगी करता है। पूरी रात भर मेरे साथ में यही दोहराया जाता है। जब वो महिला पूरा मामला पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं उस मामले को सुनकर थोड़े से आहत हो जाते हैं। मामले को दर्ज कर लिया जाता है और दर्ज करने के बाद इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी जाती है। इसकी जांच पड़ताल जो चौकी इंचार्ज होते हैं धर्मेंद्र सिंह, उनको सौंपी जाती है। अब धर्मेंद्र सिंह इस महिला का नंबर ले लेते हैं और महिला के पास भी इस धर्मेंद्र सिंह का नंबर हो जाता है। धर्मेंद्र सिंह होते हैं चौकी इंचार्ज, उस महिला से कहते हैं कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, या जहाँ भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी मैं इस मुजरिम को सलाखों के पीछे धकेल सकता हूँ। उसके बाद महिला को भी थोड़ा सा इस धर्मेंद्र सिंह के ऊपर विश्वास होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। लगभग एक महीना का समय इसी तरह से बीत जाता है। 16 अक्टूबर 2023 आ जाता है। 16 अक्टूबर को इस महिला के पास फ़ोन किया जाता है और इससे कहा जाता है कि जहाँ पर तुम्हारे साथ में ये गलत काम हुआ था, रेप हुआ था, वहीं पर हमें चलना होगा। तुम किसी अपनी महिला दोस्त को अपने साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। वो महिला भी तैयार हो जाती है और ये मंसूरी में पहुँच जाते हैं। और इधर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं धर्मेंद्र सिंह, इनके साथ में एक महिला कांस्टेबल होती है और एक पुलिस कांस्टेबल भी होता है। ये तीनों लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उसी होटल के कमरे में पहुँचा जाता है जहाँ पर ये महिला रुकी थी, इसके साथ में गलत काम हुआ था। वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तमाम तरह की वहाँ पर कोशिश की जाती है। जो भी सबूत वहाँ पर मिलते हैं उन्हें सभी को जुटाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को जो पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं वो भी वहाँ से जाने वाले होते हैं, ये महिला भी जाने वाली होती है, लेकिन इस महिला को इंस्पेक्टर साहब रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगर इस मामले में उस शोएब को फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके लिए वो महिला उस इंस्पेक्टर के साथ रुक जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। और इधर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसे देहरादून ले जाते हैं और देहरादून के एक होटल के एक कमरे के अंदर जाकर रुक जाते हैं। ये दोनों ही एक कमरे के अंदर होते हैं। जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं धर्मेंद्र सिंह, वो शराब पीते हैं। शराब के नशे में इससे कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे साथ में एक रात बितानी होगी। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं उस मुजरिम को सलाखों के पीछे सदा सदा के लिए धकेल दूंगा, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा
पहुंचा दूंगा। लेकिन ये महिला कहती है कि जिस जुर्म से मैं बचना चाहती हूँ उसी को दोबारा तुम मेरे साथ करना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद इस महिला के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, कभी तो इसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया जाता है, कभी से जबरदस्ती अपने ऊपर धकेला जाता है। इसी तरह से जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं धर्मेंद्र सिंह, वो इसके साथ करते रहते हैं। वो नशे में धुत होते हैं। ये महिला उससे अपने आप को बचाने का यत्न करती है और काफ़ी रात बीत जाती है। उसके बाद जब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ज़्यादा नशे में धुत हो जाते हैं तो ये महिला किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर अपने एक रिश्तेदार के पास फोन करती है। रिश्तेदार भी वहां पर पहुंच जाते हैं, इस महिला को अपने साथ ले जाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें एसपी साहब के पास जाना चाहिए। फिर ये जिले के एसपी साहब के पास पहुंचती है और एसपी साहब को अपनी पूरी अपबीती बताती है और जो इसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग होती है उन रिकॉर्डिंगों को भी ये एसपी साहब को सौंप देती है। जब पूरा मामला एसपी साहब को पता चलता है तो एसपी साहब भी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन ये मामला उनके पुलिस वालों का होता है तो एसपी साहब भी बहुत ज़्यादा क्रोध में आते हैं और क्रोध में आने के बाद इस धर्मेंद्र सिंह जो चौकी इंचार्ज होते हैं इन्हें सस्पेंड कर देते हैं और इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे समाज की कैसी स्थिति होगी, हमारे समाज का क्या हाल होगा। पुलिस वालों को इसलिए लगाया जाता है कि वो हमारी रक्षा कर सके। अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारी हेल्प करें, हमारी रक्षा करें। और अगर वही पुलिस वाले हमारी हेल्प ना करके वही हमारा शोषण करने लग जाएं तो समाज के अंदर कैसी इन पुलिस वालों के प्रति भावना पैदा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि उस धर्मेंद्र सिंह जो चौकी इंचार्ज है उसके साथ में आगे होने वाला क्या है। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अगर इसमें धर्मेंद्र जो चौकी इंचार्ज है पूरे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो आम व्यक्ति के खिलाफ की जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,